हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे फ्रिक पर। आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ परेड। इस एनिमे के पहले सीजन में 12 एपिसोड है और आज जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो पहला एपिसोड है। इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक न्यू मैरिड कपल को जो एलिवेटर से बाहर आते हुए दिखते हैं। जो पति का नाम तकाशी था और पत्नी का नाम माचिको। वो दोनों अपने आप को एक बार में पाते हैं जिस बार का नाम था कोइंडकेन। दरअसल यहाँ के बार टेंडर का नाम था डाकिम। डकम यहाँ पे पूछता है कि उनको यहाँ से आने का पहले का कुछ याद है क्या। यहाँ पे दोनों को बिल्कुल याद नहीं था वो यहाँ पे कैसे पहुंच गए। दरअसल इनकी पूरी याददाश्त नहीं गई है। यहाँ पे आने से थोड़ी देर पहले का कुछ भी याद नहीं, लेकिन उससे पहले की पूरी जिंदगी याद है। इसके बाद डकेम इन्हें 5 बातें बोलता है। पहली बात कि डकेम इन्हें नहीं बता सकता कि वो अभी कहाँ है, और दूसरी बात इन्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। तीसरी बात कि ये कौन सा गेम खेलेंगे इसका चुनाव एक रैंडम तरीके से होगा। चौथी बात कि इनकी जान की बाजी इस गेम में लगी हुई है। और पांचवी बात, जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जैसी ये बात ताकेची और मास्ची को सुनते हैं वो यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा एलिवेटर बंद था और बाकी यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ पे डैकिम इन्हें रोकने के लिए कुछ क्रीपी मैनिक्यूर्स दिखा के डरा देता है, जिस वजह से ये दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे रेड बटन दबाने के बाद इन्हें रैंडमली जो गेम मिलता है वो था डार्ट्स। यहाँ पे इन दोनों को 7-7 डार्ट्स दिए गए थे जिससे इन दोनों को निशाना लगाना था। यहाँ बोर्ड्स पे डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे, जो जितने ज्यादा बड़े नंबर पे निशाना लगाएगा वही जीतेगा। मजे की बात यह थी कि यहाँ पे लगे बोर्ड पे हर एक नंबर पर हर एक बॉडी पार्ट दर्शाया गया था। यहाँ पे डार्ट जिस बॉडी पार्ट पर लगेगा उसके अपोजिट प्लेयर के उसी बॉडी पार्ट पर पेन होगा। यहाँ माचिको के बोर्ड पे तकाशी के बॉडी पार्ट दर्शाए गए थे और तकाशी के बोर्ड पे माचिको के। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होती है और तकाशी यहाँ पे अपना पहला शॉट लेता है। यहाँ डार्ट ऐसी जगह लगता है जहाँ पे माचिको के आर्म थे और दूसरी तरफ माचिको के आर्म्स में दर्द करने लगता है, लेकिन यहाँ पे माचिको बोलती है कोई बात नहीं, अब मेरी बारी। वो जब निशाना लेती है तकाशी के बोर्ड पे तब वो शायद उसका लंग्स था, जिसके बाद तकाशी के सीने में काफी तेज दर्द होने लगता है। अब ऐसा दर्दनाक खेल कौन ही खेलना चाहेगा, जिसपे तकाशी और माचिको डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अपने अपने डार्ट्स मिस कर देंगे ताकि गेम भी खत्म हो जाए और इनको तकलीफ भी ना हो। यह आइडिया अच्छा था और दोनों ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे शॉट लेने से पहले तकाशी को रियलाइज होता है कि यहाँ पे हारने वाले को शायद सजाए मौत मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे डैकिम ने जो मैनिक्विन्स दिखाए थे लटके हुए वो शायद हारे हुए बंदे थे, जिसमें तकाशी को रियलाइज होता है कि अभी जो पॉइंट्स चल रहे हैं उसमें 12 पॉइंट से तकाशी पीछे है, क्योंकि इससे पहले जो भी शॉट लगे थे उसमें माचिको ने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए थे। अब यहाँ तकाशी अपना अगला शॉट जानबूझ के डार्ट बोर्ड पे हिट करता है, जिससे माचिको के फेस में काफी तेज दर्द होने लगता है। यहाँ पे तकाशी बोलता है कि ये उससे गलती से हुआ है, लेकिन यहाँ हमको समझ आ जाता है उसने ये जानबूझ के किया था। अब जब माचिको अपना अगला शॉट लेती है तो वो बोर्ड पे हिट करती है और यहाँ तकाशी की आंखों के ऊपर पेन होने लगता है। और यहाँ पे माचिको फिर से 4 पॉइंट आगे थी और यहाँ वो भी कह रही थी कि ये शॉट उससे गलती से लगा है। अब यहाँ गेम सीरियस हो चुका था और यहाँ पे माचिको याद दिलाती है कि अगर तुम बोर्ड पे हिट करते हो तो याद रखना पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो ध्यान से बोर्ड पे हिट करना ताकि मेरे पेट पे हिट ना हो। ये सुनकर तकाशी काफी शौक होता है और काफी खुश भी होता है, फाइनली वो बाप बनने वाला है। यहाँ पे तकाशी बोलता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, और इसके बाद वो अगला शॉट लेने जाता है और अगला शॉट मारने से पहले उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है जो काफी अजीब थी। दरअसल तकाशी को उस पर शक था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, क्योंकि उसने शादी से पहले माचिको की दोस्तों से उसकी बातें सुनी थी, जहाँ पे वो बातें कर रही होती है कि माचिको का हस्बैंड एक डॉक्टर है और सक्सेसफुल बंदा भी है, और दूसरी तरफ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो काफी हैंडसम है। अब यही सोचते हुए तकाशी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है और ये शॉट सीधा बोर्ड पे हिट करता है, जो सीधा पेट के एरिया पे हिट होता है। उसके बाद माचिको के पेट में काफी दिक्कत होने लगी और तकाशी यहाँ माचिको को ब्लेम करना शुरू कर देता है कि तुम्हारा तो हमारे शादी के दिन भी अफेयर चल रहा था, शायद वो बच्चा मेरा है भी नहीं। माचिको यहाँ बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तकाशी वहाँ पे लगातार ब्लेम डाले जा रहा था। यहाँ पे तकाशी माचिको का डांट उठा लेता है और उसे खुद बोर्ड पे हिट करने का सोचता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था कि एक दूसरे का डांट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे माचिको ताकेशी को बोलती है कि मेरी फ्रेंड जिस माचिको के बारे में बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि मेरी दोस्त माचिका यूती है। तुम ये सुन के कंफ्यूज हो गए होगे कि वो मेरे बारे में बात कर रही थी। ये सुनते ही ताकेशी उससे सॉरी बोलने लगता है। यहाँ पे माचिको उसके हाथ से डांट छीनकर अपने बोर्ड पे हिट कर देती है। ये शॉट सीधा जाकर सेंटर पे लगता है, मतलब यहाँ पर ताकेशी की गेम ओवर हो चुकी थी। यहाँ पे ताकेशी के हारते ही माचिको गेम ऑफ डार्ट जीत चुकी थी। अब इस गेम के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जिसमें पता लगता है कि ये दोनों एक्चुअली में मर चुके हैं और मरने के बाद इस वक्त ये जहाँ है वहाँ पे इनका जजमेंट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये दोनों हनीमून ट्रिप पे जा रहे थे और उसी के दौरान ये एक्सीडेंट में मारे गए थे और इसीलिए इन दोनों की थोड़ी देर की मेमोरी गायब थी ताकि इन्हें जज किया जा सके। अब यहाँ दोनों को अपनी मेमोरी याद आ चुकी थी। यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनका एक्सीडेंट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि
माचिको अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। इस बात का ताकेशी को शक था और ड्राइव करते वक्त यहाँ दोनों में छीना झपटी हो जाती है फोन लेने के लिए, जिससे इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था। अब ये सब जानने के बाद ताकेशी बिल्कुल पागल हो जाता है और वो माचिको पे फिर से ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा बिल्कुल नहीं है। इस ब्लेम के बाद माचिको यहाँ से जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि माचिको दूसरे इंसान के साथ सच में सोई थी। यहाँ पे माचिको वापस आके बोलती है कि हाँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे जैसे बंदे से कौन ही प्यार करेगा, मैं तो तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी कर रही थी। अब ये बात सुनकर ताकेशी आग बबूला हो जाता है और वो माचिको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे डेकिम अपनी स्पाइडर वेब वाली पावर से ताकेशी को कंट्रोल कर लेता है और डेकिम अब इन दोनों को अलग अलग लिफ्ट में डाल देता है, जो कि इन्हें अलग अलग जगह ले जाएगी। इस आधार पर कि डेकिम ने इनकी क्या जजमेंट की है। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो डेकिम से पूछ रही होती है कि आखिर में तुम्हारा जजमेंट क्या था, जिसपे डेकिम बताता है ताकेशी की आत्मा को रिकार्नेशन के लिए भेज दिया गया है, यानी पुनर्जन्म के लिए, और माचिको को एक अंधकार की दुनिया में भेज दिया गया है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। इसमें हम लिफ्ट पे बने सिंबल्स और उस पर जल रही लाइटों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये दो लड़कियां कौन थी, हमें ये अगले एपिसोड में पता लगेगा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल एनिमे फ्रीक को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए गुड बाय।